नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। आज का सेशन आप लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्विक रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। आइए हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए लिखा गया है, मंजिलों को मन्नतों में मांगा संवारा नहीं करते, मुसाफिर बारिश में भी सड़कों से किनारा नहीं करते, जिसके सोच में ही खुद के सपनों का आशियाना हो वो दूसरों के घर बैठकर दिन ब दिन गुजारा नहीं करते। मतलब आपको अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करना है और अपनी गलतियों में सुधार करना है। यकीन मानिए अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह रिवीजन का सीरीज। देखिए पहला है, हाल ही में पहली बार भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, यह पहली बार किया गया है। इसी कारण इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे यह मिस्र देश के साथ कहां पर किया जा रहा है, तो राजस्थान राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब मिस्र देश से तीन प्रश्न आपको याद रखने हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। साथ ही साथ जो आपका 74वां गणतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया 2023 में, इसके मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था, तो अब्दुल फतेह अल सीसी जी को बुलाया गया था जो कि मिस्र देश के राष्ट्रपति के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन कहां किया गया था, तो इसका भी आयोजन मिस्र में किया गया था। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन सा संकल्प को अपनाया है, तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा जो है इसको अपनाया है किसने, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो ध्यान रखें यूएन की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को होता है और इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके भाग कितने हैं, तो 6 भाग हैं और इसकी 6 भाषाएं हैं। और इसका एक कौन सा भाग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है, तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहां है, द हेग में है जो कि नीदरलैंड का शहर है, इसे भी याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं और यहीं पर यूएनओ में पहली भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे रुचिरा कंबोज हैं। कौन है दोस्तों, रुचिरा कंबोज हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए रिवीजन के दूसरे प्रश्न को हम लोग देख लें। यहां दिया गया है, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सह सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है, तो जननी रामचंद्रन है। अब अमेरिका में बात करें तो यहां जो संसद है इसके कौन कौन से भाग हैं, 2 भाग हैं, आपको याद रखना है। या एक उच्च सदन है, दूसरा निम्न सदन है। अगर उच्च सदन की बात करें तो सीनेट के नाम से जाना जाता है और निम्न सदन की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना, मैकार्थी जो है वो अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में निम्न सदन के चुने गए हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो नैन्सी पेलोसी के स्थान पर चुने गए हैं। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नगर परिषद है इसके चुनाव में पहली श्वेत समलैंगिक महिला के रूप में कौन बनी है, तो जननी रामचंद्रन बनी है। इसी क्रम में बात करें यहां की संसद की सीटें कितनी हैं, तो प्रत्येक में 50 है, मतलब दोनों जो सदनों में मिलाकर 100 सीटें हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में पहली सिख महिला के रूप में नियुक्ति किया गया है, कौन बनी है, तो ध्यान
ध्यान रखेंगे मनप्रीत मोनिका सिंह जो हैं ये पहली सिख महिला जज के रूप में नियुक्त की गई हैं। पहली आज श्वेत महिला के रूप में केंटा जी ब्राउन जैक्सन को चुना गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में है। आइए अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला, नाम याद रखें फितूर 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो दोस्तों ये मैड्रिड में किया जा रहा है। मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो स्पेन देश की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में बात करें ये कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों ये 43वां संस्करण है और इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड के बाद मुख्य धारा में पर्यटन को जोड़ना या पर्यटन को और तेजी के साथ व्यापार के रूप में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें स्पेन की तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पुरुष वर्ग में कौन है? तो याद रखेंगे कार्लोस अलखराज हैं। कौन है? तो कार्लोस जो हैं कार्लोस अलखराज हैं और ये कहां से संबंधित हैं? तो ये स्पेन देश के हैं। और 2022 का जो लास्ट टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन का खिताब एकल पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो कार्लोस अलखराज ने जीता है। और महिला वर्ग में बात करें तो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे महिला वर्ग में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो वर्तमान में ईगा स्विएटेक है। और स्पेन से ही एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी टेनिस के जाने जाते हैं जिन्होंने अभी तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीता है। उनका नाम क्या है? तो राफेल नडाल हैं। इन्होंने अभी तक सर्वाधिक 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। इसी क्रम में यहां से स्पेन में एक मैसेटा का पठार पूछा जाता है दोस्तों कि मैसेटा का पठार किस देश से संबंधित है? तो स्पेन देश से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखें। हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया? तो बीबीसी द्वारा जारी किया गया। और यह किस पर आधारित है? तो 2002 में गुजरात राज्य में जो दंगे हुए थे इस पर आधारित है। उस समय यहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय यहां के मुख्यमंत्री थे, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में जारी 17वीं असर रिपोर्ट 2023 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये 2 उद्देश्यों के साथ कार्य करता है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रथम एनजीओ है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसी क्रम में यहां रिपोर्ट कौन सा है? तो ये 17वां रिपोर्ट है। और किन बिंदुओं पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ ही साथ 11 से 14 वर्ष के बच्चियों की संख्या बढ़ाना, मतलब नामांकन की संख्या में जो बच्चियों का ड्रॉप आउट हो रहा था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कितनी वृद्धि हुई है, यह किस रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो प्रथम के द्वारा जो असर रिपोर्ट जारी किया जाता है उसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आइए इसी क्रम में अगली महत्वपूर्ण जानकारी देखें। हाल ही में भारत की टाटा और अमेरिका की बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर प्रदान किया है? तो आप ध्यान रखेंगे AH-64 अपाचे। क्या नाम है? AH-64 अपाचे। इसी क्रम में याद रखना टाटा भारतीय कंपनी है और अमेरिका की बोइंग कंपनी है। इन दोनों का 2015 में आपस में समझौता ज्ञापन होता है और इसके लिए भारत के लिए पहली जो हेलीकॉप्टर हैं ये कितने 22 हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए। इसका नाम क्या है? AH-64 अपाचे। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय राज्य में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ की प्रजाति दिखाई गई है? तो दोस्तों यहां ध्यान रखना है कंगेर घाटी है। क्या है? कंगेर घाटी है। और यह कहां का है? तो यह छत्तीसगढ़ का है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में आप याद रखेंगे इंद्रावती नेशनल पार्क कहां संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगली महत्वपूर्ण जानकारी को देख लें। हाल ही में देश की पहली बार किस राज्य के द्वारा छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किया गया है? तो केरल राज्य के द्वारा छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, जो जीवन शैली है उसको उच्च बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में केरल की बात की जाए तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है और यहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं
और यहाँ के राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है हाल ही में केरल राज्य के द्वारा दोस्तों संविधान जागरूकता सप्ताह प्रारंभ किया गया है। यहां से आपको याद रखना है केरल में अगर साक्षरता दर की रिपोर्ट पूछी जाए तो चाहे महिला या पुरुष वर्ग की पूछी जाए तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है तो केरल राज्य में है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में 8वां विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है तो दोस्तों भोपाल में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या क्या नाम है दोस्तों, भोपाल है और यहीं पर 8वां विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है अगर पूछा जाए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है तो ये कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। अगला है हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। इन्हें किसके द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई थी तो रोडोल्फ हिटलर के द्वारा इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी। यहां से नेताजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी याद रखें जैसे 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है यहां पर इनका जन्म होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनसे महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है तो ये नेताजी के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया जाता है। दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है इंडियन स्ट्रगल, किसकी बुक है सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है और इन्हीं के द्वारा आपको याद रखना है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाए जाने की घोषणा की गई है तो सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के तरंग मेल सेवा का कहां से प्रारंभ किया गया तो ये गुजरात का अहमदाबाद के हजीरा से प्रारंभ किया गया है। अब आपको एक प्रश्न याद रखना है अगर पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक डाक खाने वाला देश कौन सा है तो यह भारतवर्ष है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें गुजरात राज्य से तो हाल ही में यहां पर चुनाव संपन्न हुए हैं। विधानसभा की सीटें 182 हैं, बीजेपी को 156 सीटें अभी तक सर्वाधिक सीटें मिलनी है इनको। साथ ही साथ दूसरी बार भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है और यहां के राज्यपाल कौन है तो आप याद रखेंगे आचार्य देवव्रत जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है हाल ही में भारतीय स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर ओएस किसके द्वारा विकसित किया गया तो देखिए भार ओएस, यहां ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम से है और ये स्वदेशी मतलब भारत में ही निर्मित है और किसके द्वारा तो आईआईटी मद्रास के द्वारा निर्मित है, यह भी ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है तो भार ओएस है। क्या है भार ओएस है और आईआईटी मद्रास के द्वारा इजाद किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ कहां से किया गया था तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास से। हाइपर लूप तकनीकी का प्रयोग कहां से किया गया तो आईआईटी मद्रास से किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा हाल ही में यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित किया गया। अब यहां अत्यंत महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, पहला एक तो यूनेस्को संस्थान के रूप में, दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे किस देश की महिलाओं को समर्पित किया गया तो अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित किया गया क्योंकि यहां पर लिंग आधारित भेदभाव अधिक होने के कारण यूनेस्को के द्वारा यह घोषणा किया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि
अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो देवी शक्ति ऑपरेशन देवी शक्ति किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगर यूनेस्को की बात करें तो यहां से इसका मुख्यालय कहां है? तो पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जी इसके प्रमुख हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देख लेंगे। हाल ही में आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर अवार्ड दिया गया? तो यह श्रेणी याद रखेंगे, यह वैज्ञानिक श्रेणी में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 में किस टीम के द्वारा सबसे बड़ा जीत दर्ज किया गया? तो नीदरलैंड के द्वारा। और किसे पराजित किया गया? तो चिली देश है इसको पराजित करके। और कितना? तो 14-0 से जीत प्राप्त किया है। और हॉकी विश्व कप के इतिहास में अभी तक का ये सबसे बड़ा जीत है। इसी क्रम में आप नहीं भूलेंगे क्रिकेट के फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक रनों से जीत प्राप्त करने वाली टीम कौन बनी है हाल ही में? तो ये भारतीय टीम बनी है। और किसको पराजित किया है? तो आप ध्यान रखेंगे श्रीलंका को पराजित करके। कितने रनों से? तो 317 रनों से पराजित करके यह रिकॉर्ड बनाया है भारतीय टीम के द्वारा। इससे पहले किसके पास यह रिकॉर्ड था? यह भी महत्वपूर्ण है। तो यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पास था, जिसने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से पराजित किया था। यह भी ध्यान रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में किस राज्य की एंटालीन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया गया है? तो दोस्तों यह ध्यान रखना है, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटालीन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया गया। इसका कारण बताया गया है पर्यावरणीय नुकसान, साथ ही साथ वहां की जो बस्तियां हैं उनको विस्थापित करने में या किए जाने में जो समस्याएं आएंगी, उसी के कारण इसको निरस्त किए जाने की घोषणा की गई है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। और राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो बीडी मिश्रा जी हैं। इसी क्रम में आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और बिंदु के रूप में पूछा जाए तो किविथु है। और इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? बोमडीला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? या भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपका होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में कांति बेलगु योजना का दूसरा संस्करण किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों तेलंगाना में प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे आंखों का निःशुल्क जांच जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी है। अगर बात करें ऑपरेशन पोलो का संबंध किस राज्य को भारत के अभिन्न हिस्से में बनाए जाने के लिए किया गया था? तो हैदराबाद को। और 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ भारत का नवीनतम राज्य के रूप में 2 जून 2014 को गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो यह भी तेलंगाना है। यह भी ध्यान रखेंगे। किससे अलग हुआ दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए रूप में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। किस रूप में? तो 29वें राज्य के रूप में। अगर वर्तमान की बात की जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं भारत में। यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी को शामिल किया गया। नाम क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे ये बागीर है। अगर दोस्तों हम लोग निकाल कर पा रहे हो तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन श्रेणी की कुछ पनडुब्बियों को पढ़ रखा है। जैसे कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे करंज। कौन है? करंज है, बेला है, कलवरी है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे बागीर है और बागसीर है। आप याद रख खंडेरी। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं और इनको शामिल किए जाने के लिए योजना के द्वारा शामिल किया गया था, तो प्रोजेक्ट 75 के द्वारा। और ये 5वां बागीर को किया गया है, नौसेना में कमीशन किया गया है। और यहां से अभी बागसीर जो है ये 2023 के अंत तक शामिल किए जाने की घोषणा की गई है नौसेना के द्वारा। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेंगे मित्रों, यह
पूछा जाता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 51वां नौसेना दिवस मनाया गया है और इसके प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे भारत चौथे स्थान पर है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं दोस्तों, उनको रिकॉल कर लीजिए। जैसे अगर बात की जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण में भारत का कौन सा स्थान है, तो 180 देशों में निचले पायदान पर भारत है, यह भी ध्यान रखना है। अगर बात की जाए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है। अगर बात की जाए यहां खुशहाली सूचकांक की, तो यहां पर भारत का स्थान 136वां है। अगर वैश्विक शांति की बात की जाए और ग्लोबल जेंडर गैप की बात की जाए, तो दोनों में भारत का स्थान 135वां है। कितना है, 135वां है। HDI की बात करें तो यहां पर भारत का स्थान 132वां है। सतत विकास की बात कर लें दोस्तों, 120वां है। साथ ही साथ अगर बात की जाए ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 112वां है। भुखमरी सूचकांक की बात करें तो 107वां है। इनको जरूर याद रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा मेगा अभ्यास एमपेक्स, याद रखेंगे एमपेक्स 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहां, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें यहां एमपेक्स की, तो ये कौन कौन सी सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं, तो ध्यान रखें वायुसेना, साथ ही साथ नौसेना और थल सेना, मतलब तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो क्रिस हॉपकिंस हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो ये वेलिंगटन इसकी राजधानी है। इसी क्रम में यहां के मुख्य प्रधानमंत्री कौन थी, तो जेसिंडा आर्डर थी। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद यहां के जो शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं को क्या बनाया गया है, क्रिस हॉपकिंस को प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं, जैसे अगर प्रधानमंत्री के रूप में बात करें तो आप याद रखेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखेंगे ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में जापान को याद रखेंगे, जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो कसीदो को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में हंगरी की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। कौन है, जॉर्जिया मेलोनी को चुना गया है। इसी क्रम में बात करें इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जॉर्जिया मेलोनी, जबकि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलीन नोवाक को चुना गया है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। किसे चुना गया है, तो आप ध्यान रखेंगे एंथोनी एल्बानीज। साथ ही साथ अगर बात करें हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, मोहम्मद बिन सुल्तान को चुना गया है। अगर हम बात करें अगले की, तो आपको याद रखना है इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन, तो बेंजामिन नेतन्याहू। साथ ही साथ ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। किसे, तो आप ध्यान रखेंगे लूला डी सिल्वा को चुना गया है। किसके स्थान पर, तो बोल्सोनारो के स्थान पर। और नेपाल देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं प्रचंड जी को। साथ ही साथ अगर फिलीपींस की बात करें तो मार्कोस जूनियर जो हैं ये राष्ट्रपति बने हैं, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। कहां किया, तो चेन्नई में किया। यहां ध्यान रखें, यस से यहां आशय साइंस है, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से आप याद रखेंगे इंजीनियरिंग है, एम से अगर बात करें मैथमेटिक्स है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है, चेन्नई है। और यही 44वां शतरंज
शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी किया गया था। अगर बात करें विजेता देश में उज्बेकिस्तान रहा, और आपको याद रखना है फीडे यहाँ की कार्यकारी संस्था है और इसी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश का नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो अस्का थाना है, और ये किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और नवीन पटनायक जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया, तो यह दिल्ली सरकार की नकल पे पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, आपको ध्यान रखना है। पंजाब की बात करें तो भगवंत मान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में एक विधायक एक पेंशन योजना किस सरकार की पहल है, तो पंजाब सरकार की पहल है, और 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, पंजाब को जाना जाता है। अगर पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां से संबंधित है, तो पंजाब राज्य से संबंधित है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में उड़ीसा में पहले अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो अभी हम लोगों ने बात कर रखा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और क्योंकि ये पहला अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन है, यहाँ पर विदेशों से भी जो कलाकार हैं शामिल हो रहे हैं, इसी कारण यह चर्चा में भी है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे, हाल ही में अल्पिन योजना को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया, तो ये लद्दाख राज्य में प्रारंभ किया गया। और ये क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये भूमि स्वामित्व का एक 14 नंबर का यूनिक आईडी है, और आपको याद रखना है इसी क्रम में भारत सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना भी प्रारंभ किया गया है, आपको याद रखना है। अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, और यहाँ के उपराज्यपाल के रूप में कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर जी हैं। अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो लद्दाख राज्य है। हेमिस हाई नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, किस राज्य से संबंधित है, तो लद्दाख राज्य से। और हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किसने किया है, तो लद्दाख राज्य ने किया है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ये 2 संस्थान है। कौन कौन संस्थान है, उड़ीसा राज्य का आपदा प्रबंधन है, और लुंगलोई फायर स्टेशन है जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में यह पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 23 जनवरी को दिया जाता है, और किसके नाम पर दिया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर दिया जाता है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में एकल पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो याद रखेंगे कुनलावुत हैं, और ये कहां के हैं, थाईलैंड के हैं। कहां के हैं, थाईलैंड के हैं। और अनसियान जो हैं ये दक्षिण कोरिया की हैं, महिला वर्ग में इन्होंने यह खिताब जीता है, और यह बैडमिंटन का खिताब है। इसी क्रम में इसका एक अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। अगर यह पूछा जाए ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप या ओनेक्स जो सनराइज बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये दोनों खेल एक ही हैं, और इसके पिछले सत्र के विजेता के रूप में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे, तो लक्ष्य सेन थे। और आपको ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात की जाए तो वहां पर कौन थे, विक्टर एक्सेल्सन थे। इसी क्रम में आपको याद रखना है सैयद मोदी बैडमिंटन का खिताब, सिंगापुर ओपन का खिताब, और मियामी ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया था बैडमिंटन का, तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एसोचैम का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में किया गया। और एसोचैम जो है ये भारत सरकार की सबसे पुरानी व्यापार संस्थान के रूप में है, और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की जाती है, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिवस को मनाया गया, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किसका, निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। पहले निर्वाचन आयोग के प्रमुख किसे नियुक्त किया जाता है, तो सुकुमार सेन जी को नियुक्त किया जाता है। महिला के रूप में बी एस रमा देवी को नियुक्त किया जाता है।
और बात की जाए कि किस अनुच्छेद में वर्णित है तो 324 से 329 तक। भाग की बात की जाए तो भाग 15, कौन, भाग 15 में। अगर बात की जाए कि वर्तमान में कौन है तो राजीव कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में है भारत के, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा हाल ही में चर्चा में रहे 74वें गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है तो अब्दुल फतेह अल सीसी को बुलाया गया है। और ये किस देश के हैं तो ये मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, काहिरा है। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है तो मिस्र देश को कहा जाता है। स्वेज नहर, स्वेज नहर का संबंध किस देश से है, मिस्र देश से है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। कहां मनाया गया तो इंदौर में मनाया गया। और मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली, डॉक्टर इरफान अली। और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को बुलाया गया था। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है तो 11 बच्चों को। यह पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है तो 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसी क्रम में कब दिया गया तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर दिया जाता है। किसके द्वारा तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया तो मैरी कॉम जी के अध्यक्षता में। और इनका खेल याद रखेंगे बॉक्सिंग से संबंधित है। और आप याद रखेंगे एथलीट भारतीय एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है तो मैरी कॉम जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में उपाध्यक्ष याद रखेंगे किसे बनाया गया है तो शरद कमल जी को बनाया गया है। और यह संस्थान चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां के महासंघ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण जी के ऊपर यौन जो उत्पीड़न का क्या लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। इसी कारण ओवरसाइट समिति का गठन किया गया जो कि मैरी कॉम जी की अध्यक्षता में। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने की घोषणा कब तक की गई है तो 2025 तक हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित राज्य बनने वाला है। इसी क्रम में 2025 की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण जानकारी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कब तक की है तो 2025 की। साथ ही साथ टीबी मुक्त भारत का उद्देश्य कब तक का रखा गया, लक्ष्य कब तक का तो 2025 का। इसी क्रम में 2024 नहीं भूलेंगे, हर घर नल जल योजना कब तक लक्ष्य रखा गया है 2024 का। अगर बात करें 2026 की तो एथेनॉल 20% मिलाए जाने का लक्ष्य पेट्रोल में कब तक का रखा गया है 2026 का। और 2030 तक क्या है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 2070 की बात कर लें तो कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के द्वारा तो कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफ 26 के द्वारा जो कि ग्लासगो में किया गया था। अगला है हाल ही में वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन किया गया। पूर्वी वायुसेना का कमान का मुख्यालय कहां है मेघालय के राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग में है। और ध्यान रखेंगे यहीं पे असम राइफल का भी मुख्यालय है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में किस देश की दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया तो सऊदी अरब में। और यहां इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल के रूप में मक्का और मदीना जाना जाता है। और मक्का में दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल बनाया गया है। कैलीग्राफिक म्यूरल का मतलब है सुलेख से। और आप याद रखेंगे यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर पूछा जाए कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है तो रियाद है। यहां की मुद्रा क्या है रियाल है। और यहां पर अल नाफूद और रब अल खाली मरुस्थल है, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा
उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 के द्वारा। और ये किसका है? तो स्पेस एक्स का है। इसके मालिक कौन है? तो याद रखेंगे एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है। और इन्होंने हाल ही में ट्विटर को अधिकृत किया है। अगर हम बात करें हाल ही में 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया था? तो एलन मस्क को। और 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। और ये स्टारलिंक उपग्रह किससे संबंधित है? तो हाई इंटरनेट स्पीड से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किस देश के द्वारा माजबा जाम्बो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट की तस्वीर सामने आई है? तो चीन के द्वारा। और कहां बनाया जा रहा है? तो भूटान, तिब्बत या चीन और भारत, इन देश के ट्राइजेक्शन पर इसे बनाए जाने का सैटेलाइट पिक्चर जारी किया है। किसने? भारत सरकार के द्वारा। अगर माजबो जांगबो की बात करें, किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा हाल ही में चर्चा में रहा संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्मोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो मुंबई में। कहां किया जा रहा है? मुंबई में। इसी क्रम में संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 2001 में। और इसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग में है। अगर हम बात करें इसमें सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। और नवीनतम कौन सा है? तो ईरान 9वें सदस्य देश के रूप में जुड़ा है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन की तो 2022 की बैठक कहां बुलाई गई? तो समरकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान से संबंधित है। 2023 की कहां बुलाई जाएगी? तो ये भारत में बुलाई जाएगी। और SCO के द्वारा अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो वाराणसी को चुना गया है, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो रोम में। रोम की बात करें तो इटली की राजधानी है रोम। किस नदी के तट पर है? तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यहां FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को किया जाता है। अगर हम बात करें कि विश्व खाद्य दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो यह भी ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संस्थान के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। तो किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। इससे पहले किसे दिया गया था? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला हमारा है, हाल ही में वर्ष 2023 में देश का कौन सा गणतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया? तो 74वां मनाया गया। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। अगर पूछा जाए कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और वहां पर 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान के 15 अनुच्छेदों को जारी किया, को आत्मार्पित या इसी के साथ संविधान को लागू किया गया था। और पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी नाते 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। इसी कारण गणतंत्रता दिवस जो है यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी क्रम में यहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। और ध्यान रखना है स्वतंत्रता दिवस का कौन सा क्रम था? तो वर्षगांठ पूछी जाए 75वीं और दिवस पूछा जाए स्वतंत्रता दिवस कौन सा था? तो 76वां था, यह भी ध्यान रखना है। अगर बात करें पहले गणतंत्रता दिवस के किस मुख्य अतिथि को बुलाया गया था? तो सुकर्णो जी को, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग प्रदान किया गया है? तो विशाखापट्टनम को। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और आप याद
रखें, फजल अली आयोग के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। इसी क्रम में अगर बात की जाए रेलवे की, तो भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 18 है, और 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? तो विशाखापट्टनम में है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें रेलवे की, तो आपको यहां याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं, और रेलवे के सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्ति हुई है। किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लोहाटी जी को नियुक्त किया गया है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो टोरेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, और यह नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और हिंद महासागर में किया गया, आपको याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखिए। हाल ही में सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो ओप्पो इंडिया के साथ मिलकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को साइबर क्राइम से बचाना या साइबर क्राइम के बढ़ते केस में क्या करना? कमी लाना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगला हमारा हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। और अगर भारत का पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के खांडवा में। कहां? मध्य प्रदेश के खांडवा में। इसी क्रम में अगर पूछा जाए 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला राज्य कौन, गांव कौन बना है? तो ध्यान रखेंगे मोटेरा गांव है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो कोहिमा में किया गया। और यहां ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कोहिमा बात करें तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। इसी क्रम में हार्नबिल महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो आप याद रखेंगे नागालैंड में किया जाता है। नागा फेस्टिवल का संबंध कहां से है? नागालैंड से है। इसी क्रम में नागालैंड एकमात्र राज्य है जहां पर 15वीं जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है। इसी क्रम में यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो बीरेन सिंह हैं, और ला गणेशन जी यहां के राज्यपाल हैं, यह भी ध्यान रखना है। नागालैंड के बारे में बात करें, यहां की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट सारामती है, यह भी ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे जिनका निधन हो गया? तो बालकृष्ण दोषी जी थे, जिनका निधन हो गया 95 वर्ष की उम्र में। इन्हें प्रतिजगर पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 2018 में किया गया था, और ये पहले भारतीय हैं जो कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखें 2022 में इनको रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में वैश्विक स्टेक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, यह भी ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो विक्रम देव जी को नियुक्त किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। यह महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है, और आपको यह सेशन कैसा लग रहा है आप अपने फीडबैक के माध्यम से जरूर बताएं। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।